रीट परीक्षा हुई संपन्न। सामाजिक संगठनों ने परीक्षार्थियों के लिए की निःशुल्क ठहरने व भोजन की व्यवस्था। 3 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद रीट परीक्षा पूरे प्रदेश में संपन्न हुई। इस परीक्षा में लगभग 20 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। राज्य सरकार ने इसके लिए निःशुल्क बसों की व्यवस्था प्रदेश भर में की थी। साथ ही सामाजिक संगठनों ने भी अपनी भूमिका दिखाते हुए अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क ठहरने व खाने की व्यवस्था कर रीट की इस परीक्षा को महाकुंभ सा प्रतीत करवाया, जिससे बेरोजगारों को आवास व भोजन की सुविधा मिलने से राहत मिल सके। जयपुर के मालवीय नगर क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर रीट परीक्षार्थियों के लिए व्यवस्था की गई, जिनको लेकर जायजा लिया न्यूज़ प्लस राजस्थान की टीम ने तथा जाना बाहर से परीक्षा देने आए विद्यार्थियों से सामाजिक संगठनों द्वारा की गई व्यवस्था के विषय में। महाम्य देवी चावला सिंधु भवन में विप्रो फाउंडेशन द्वारा समाज बंधुओं के ठहरने व भोजन की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत 150 से अधिक रीट परीक्षार्थियों ने लाभ उठाया। एग्जाम है आपका रीट का आज? हाँ सर। किस कौन शिफ्ट में? सेकंड शिफ्ट में। कहाँ से आए आप? हाँ, मथुरा से, यूपी से यहाँ पर आए हैं? यस सर। व्यवस्था के लिए भटकना पड़ा होगा यहाँ पे, फिर आपको जगह किसने बताई? सर संजय सर हैं एक, उनके थ्रू मतलब अच्छा रही, मतलब जो भी व्यवस्था थी अच्छी रही, सब कुछ अच्छा रहा। कब कराया था रजिस्ट्रेशन इसके लिए? रजिस्ट्रेशन तो काफ़ी, हाँ एक दिन पहले करा दिया था। खाने की व्यवस्था सब कुछ सर बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था सब कुछ। नाम क्या आपका? नीलम आचार्य। कहाँ से आए? अहमदाबाद से। अहमदाबाद से इतनी दूर से यहाँ पर आना पड़ा एग्ज़ाम देने? जी बिल्कुल, मेरे को 3 डेज़ पहले व्हाट्सएप पे मैसेज मिले थे इन लोगों के, तो उसके रिलेटेड मैं अकेली आई हूँ वहाँ से, अहमदाबाद से यहाँ अकेली आई हूँ, तो उसके रिलेटेड मैसेज मिला। वेरी कोऑपरेटिव जो जिसे कहा जाता है, कभी सोचा नहीं था कि मैं इतने वहाँ से यहाँ अकेली आऊँगी और इस तरह से मुझे फैसिलिटीज़ मिलेंगी। बहुत अच्छा, मुझे प्राउड फील हो रहा है। सबसे पहले तो सुमित जी मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ, तो आपने अपना अमूल्य समय निकाल कर और इस विप्रो फाउंडेशन के कार्यक्रम में जहाँ हमने स्टूडेंट को रुकवा रखा था, आपने आके जायज़ा लिया। दूसरी चीज़, हमारे बड़े भाई सुशील ओझा जी, राष्ट्रीय संयोजक विप्रो फाउंडेशन, महावीर प्रसाद शर्मा जी बड़े भाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष विप्रो फाउंडेशन राजेश कर्नल जी बड़े भाई साहब, प्रदेश अध्यक्ष विप्रो फाउंडेशन, उसके अलावा हमारे ऊर्जावान संघर्षशील, उनके लिए जितने शब्द कहे जाए उतने कम है, हमारे बड़े भाई श्रीमान पवन नटराज जी, प्रदेश अध्यक्ष युवा, जिन्होंने एक मजबूत टीम खड़ी कर आज जयपुर शहर ही नहीं पूरे राजस्थान के अंदर एक मिसाल कायम की है कि विप्रो फाउंडेशन से जो जुड़ा हुआ बच्चा है वो आज कोई धर्मशाला या कोई जगह के लिए नहीं भटक रहा। यदि उसको एग्ज़ाम चाहिए तो हमने आज से 10 दिन पहले एक मुहिम छेड़ी थी, जिसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, अपना आधार कार्ड और परीक्षा का जो आपका कॉल लेटर है वो भेजिए। कॉल लेटर भेजने के बाद हम आपकी बुकिंग करेंगे। और मैं मानता हूं कि विप्रो फाउंडेशन द्वारा ये जो मुहिम चलाई गई है, इसमें सर्व समाज के बच्चों ने 1300 से 1400 बच्चों ने विभिन्न स्थानों पर रुकने की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था का आनंद उठाया होगा। और मेरा जहाँ तक मानना है कि किसी को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई होगी। विप्रो फाउंडेशन आगे भी इस सेवा के लिए सदैव तत्पर और तैयार रहेगा। सत्कार शॉपिंग सेंटर स्थित श्याम पवित्र भोजनालय पर बाबूलाल मीणा, लाला राम मीणा, शंकर लाल मीणा व रामधन मीणा द्वारा रीट परीक्षा देने आए परीक्षार्थी व उनके परिजनों के लिए देखिए किस प्रकार से व्यवस्था की गई। क्या व्यवस्था है यहाँ पे आज? व्यवस्था खाने की है, पानी की व्यवस्था है और रेस्ट करने की है। सुबह सुबह नाश्ता दे दिया स्टूडेंटों को, पेरेंट्स को, चाय पिला दी सर्व समाज के लिए चाय नाश्ता। कितने लोग आए यहाँ पर? अभी सुबह से 500-600 लोग आ गए। 500-600 लोग। आप श्याम पवित्र भोजनालय द्वारा फ्री में है ये सब? जी फ्री में। किसी से कोई भी पैसा नहीं लिया गया? किसी से कोई पैसा नहीं लिया गया। कल भी था यहाँ पर कार्यक्रम, उसके लिए था या आज सिर्फ आज के लिए? नहीं, आज के लिए। कल संजय व्यास जी की तरफ से था। क्या बोल रहे हो? कितने लोगों की व्यवस्था है यहाँ पे? 600 लोगों की व्यवस्था है खाने की, और रुकने के लिए गुरुद्वारा में व्यवस्था की गई है।
और जो भी आ रहा है स्टूडेंट और उसके परिजन उनके लिए निःशुल्क खाने की व्यवस्था की गई है श्याम पवित्र भोजनालय पे, और जिसमें निःशुल्क है सब चीज़, खाना का भी सारी व्यवस्था निःशुल्क है। नाम आपका? रामधन मीणा। एग्ज़ाम देने कहाँ से आए आप? MP ग्वालियर से। इतनी दूर से? हाँ सर। कब बैठे थे वहाँ से बैठे थे कल शाम को। कल शाम को। यहाँ व्यवस्था में रुके, कहाँ रुके आप? रुके तो रेलवे स्टेशन के पास पे जी। आज यहाँ भोजन की व्यवस्था की गई है? आज भोजन की व्यवस्था है, यहाँ पर निःशुल्क व्यवस्था है। कैसा लग रहा है जिस तरह महाकुंभ की तरह? हाँ, अच्छा लग रहा है। एग्जाम का स्वागत किया जा रहा है परीक्षार्थी पूरे राजस्थान के अंदर, क्या कहना है आपका? राजस्थान सरकार की अच्छी पहल है और अच्छा रहा। पहला एग्जाम ऐसा जो ऐसी व्यवस्था मिल रही है, अच्छा है। कहाँ से आए आप? आगरा से आया हूँ। क्या कैसी लगी आपको व्यवस्था? जब एकदम गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। ऐसा माहौल लग रहा है कि पूरा महाकुंभ सा माहौल है। महाकुंभ से भी अच्छा है। रेट का महाकुंभ है। हाँ, रेट का वेरी गुड, बहुत अच्छा। कहाँ से आए आप? मेवाड़ डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से जी। हरियाणा से आए? हाँ जी। क्या लग रहा है आपको और कैसी व्यवस्था है लगी राजस्थान के अंदर जब आप एग्ज़ाम देने आए? राजस्थान के अंदर निःशुल्क व्यवस्था जी, बहुत बढ़िया व्यवस्था करी है जी। कहाँ रुके थे आप रात को? रात को वहाँ रुके थे जी, एक धर्मशाला थी जी। धर्मशाला रुके थे। नाम क्या है आपका? मोहम्मद आज़ादी। माता जी कहाँ से आए हैं आप? फेफड़ा से आया, हरियाणा से। कौन है एग्ज़ाम देने आपके? मेरा बेटा है, मेरा लड़का है। लड़का है? हाँ। एग्ज़ाम देने गया भी वो अंदर? वो गए पेपर देने। और यहाँ पे व्यवस्थाएं कैसी लगी आपको? बहुत बढ़िया लगी, अच्छी लगी। कहाँ से आए आप? धौलपुर राजस्थान। धौलपुर से। कौन शिफ्ट में एग्जाम? सेकंड शिफ्ट में? सेकंड शिफ्ट में। सेकंड शिफ्ट में। क्या किस प्रकार से माहौल लग रहा है? पहले भी आपने का एग्जाम दिया 2018 वाला? दिया था। उस समय माहौल ऐसा नहीं था? पहला नहीं था, अब अच्छा लग रहा है। हमारी व्यवस्था खाने पीने की सब, और सरकार भी आप लोग सब सहयोग करें, बहुत अच्छा व्यवस्था रहे। स्टूडेंटों के साथ सभी ऐसे सहयोग कर रहे हैं तो कोई परेशानी नहीं आएगी। कहाँ से आए आप? हाँ जी सर। कहाँ से आए हैं? हम नारनौल हरियाणा से आए हैं जी। कैसी व्यवस्था लग रही है राजस्थान सरकार की? यहाँ पे बहुत बढ़िया व्यवस्था की गई है। सुबह नाश्ता भी बढ़िया इन लोगों ने करवाया है यहाँ पे। बाकी कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन इधर यहाँ पे बढ़िया व्यवस्था, नाश्ते खाने की आगे आई हैं। बेरोजगारों में जो भावना है वो क्या है आप? हाँ, यहाँ पे सोच रहे थे कि क्या व्यवस्था मिलेगी क्या नहीं, लेकिन जो यहाँ पे देख रहे हैं शंकरलाल जी मीणा जी ने जो बढ़िया व्यवस्था कर रखी है। यहाँ पे खाना भी बढ़िया है और नाश्ता भी सुबह बढ़िया था। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आई है। रुकने के लिए भी काफ़ी व्यवस्थाएं हैं। हमारे साथ के और भी थे लोग, उन्होंने भी ये बताया कि सामाजिक संस्थाएं आगे आ रही हैं और रहने के लिए, रुकने के लिए भी व्यवस्था काफ़ी अच्छी की गई है यहाँ पे। मालवीय नगर भाजपा मंडल द्वारा लगभग 100 परीक्षार्थियों के लिए खंडेलवाल समाज में ठहरने व भोजन की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत पार्षद ओम स्वामी, मंडल अध्यक्ष शैलेश शाह का विशेष योगदान रहा। सेकंड शिफ्ट में एग्जाम है आपका? हाँ जी सर। कब आए थे आप यहाँ पे? मैं सर दोपहर को आया था। कैसा लगा आपको जिस प्रकार सरकार ने सुंदर व्यवस्था करी ऋण के लिए, बसें फ्री थी और उसके बाद सामाजिक संगठन भी आगे आए, क्या कह रहे हैं? सर बहुत बढ़िया लगा। जैसे यहाँ पे पहले जयपुर यहाँ पे आए थे, वहाँ पे कोई बस पे आए हैं और यहाँ पे इतना बढ़िया इंतजाम कर रखा है रहने के लिए और खाने पीने के लिए, बहुत बढ़िया लगा सर। आप कितने समय से तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम की? मैं सर पिछले 1 साल से तैयारी कर रहा हूँ सर। ऐसा माहौल जब कोरोना खत्म हुआ उसके बाद सबने सहयोग करके एक बेरोजगारों को संबल प्रदान करा है, क्या कुछ कहना है आपका? सर लॉकडाउन में ऐसा था कि कुछ समय तो ऐसे लग रहा था स्टडी जैसे मतलब बीच में डिस्टर्ब हो रही है, लेकिन बाद में सेल्फ स्टडी से कंटिन्यू रखा इसको और उसके बाद सर अभी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और उम्मीद है सर बहुत बढ़िया एग्ज़ाम होगा और अच्छी तैयारी कर रखी है। आप कुछ शिक्षक हैं और रीट के एग्ज़ाम के दौरान आप लोगों ने जो व्यवस्थाएं करी है, ये महाकुंभ लग रहा है कि जिस तरह से महाकुंभ चलता है और लोग सब सेवा के लिए आगे आते हैं, क्या प्रेरणा है सर और आप क्या कितनी सेवा कर पा रहे हैं? नहीं, लगभग राजस्थान के अंदर 17 लाख कर्मचारी जो ये बच्चे हैं जो एग्ज़ाम दे रहे हैं। जयपुर के अंदर भी लगभग 2.5-3 लाख बच्चे होंगे। हमारे जितना बन पा रहा है, मालवीय नगर मंडल के और संघ के कार्यकर्ता मिलकर के लगभग करीब 500-600 पैकेट हमने भी तैयार करवाए हैं। रात से हम लग रहे हैं। कुछ इसमें खंडेलवाल धर्मशाला के अंदर करीब 100 के लगभग बच्चे रुके भी हैं। तो जितना एक गिलेरी का योगदान होता है उस हिसाब से हम जितना कर सकते हैं उतना हम कर रहे हैं। हमारे मंडल अध्यक्ष जो शैलेश जी शाह हैं और संघ के हमारे यहाँ के कारवाजी नगर कारवाजी हैं, उनका सहयोग इसके अंदर रहा है। इसलिए इन बच्चों को किसी तरह की असुविधा नहीं हो
बाहर से आए हैं, इतने आने के कारण कोई होटल के अंदर कोई रहने की अव्यवस्था रहती है, तो हम लोगों ने ये सोचा है कि क्यों नहीं इन बच्चों के लिए थोड़ा जितना अपने सहयोग बन पा रहा है हम उतना सहयोग हम कर रहे हैं। सर, लगातार मालवीय नगर मंडल जब से निर्माण हुआ है आपके नेतृत्व में लगातार काम किए जा रहे हैं, चाहे वो वृक्षारोपण हो और अब ये रिट का एग्ज़ाम एक महाकुंभ है, उसमें आपके मंडल और आपके कार्यकर्ता किस प्रकार सहयोग कर रहे हैं? सबसे प्रथम मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हमारी हर गतिविधि हमारे द्वारा जो भी कार्यक्रम किए जा रहे हैं उसकी आप लगातार समीक्षा कर रहे हैं और हमारा प्रोत्साहन वर्धन कर रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब हमारे जो बड़े कार्यकर्ता हैं, हमारे संघ मालवीय नगर के कार्यवाही हैं, श्रीपति जी भाई साहब, अरुण जी भाई साहब, उनकी प्रेरणा से कल दिन में कार्यक्रम हुआ कि जो नीट की परीक्षार्थी आ रहे हैं उनके लिए कहीं रहने की, विश्राम करने की व्यवस्था की जाए। उसी क्रम में हमने मालवीय नगर खंडेलवाल समाज की तरफ से जो धर्मशाला बनी है उसमें विश्राम गृह बनाया है और वहाँ पर हमारे कार्यकर्ता हैं मोहित जी मित्रा, जितेंद्र जी और कमलेश जी भाई साहब, इनकी तरफ से पूरी व्यवस्था की गई। आप विश्वास नहीं करें, रात के 2 बजे 3 बजे फ़ोन आए हमारे संपर्क सूत्रों के पास में और उन्होंने उसी से मैं उनके विश्राम स्थल तक पहुंचने की व्यवस्था कराई, उनको छोड़ के आए और उनके भोजन की आदि की व्यवस्था करवाई। और अभी हमने तकरीबन 600 पैकेट पोहे के बांट रहे हैं अपने डिज्नीलैंड पब्लिक स्कूल में और MM मॉडर्न हैप्पी स्कूल में, द मॉडर्न हैप्पी स्कूल में। ये सब संभव है सभी कार्यकर्ताओं के एकजुट होने के बाद में, और मेरी मंडल अध्यक्ष होने की ये सबसे बड़ी मेरे पास ऊपर जिम्मेदारी है, मेरे कंधे पर जिम्मेदारी दी है शहर अध्यक्ष जी ने कि सभी कार्यकर्ताओं में साथ लेके चलूं, क्योंकि ये सब कार्य जो है पुनित कार्य है, कार्यकर्ताओं की एकजुटता के बिना संभव नहीं है। आपका एग्ज़ाम सेंटर जयपुर आया, कहाँ से आए आप? भरतपुर से आए। भरतपुर से आए। यहाँ कितने बजे आए थे? रात को 6 बजे करीब आए थे। सुबह 6 बजे आए? नहीं, शाम को 6 बजे। शाम को 6 बजे। कैसी व्यवस्थाएं लगी जब सामाजिक संगठन आगे आए और रिट के एग्ज़ाम को एक महापर्व बना दिया, कैसा लग रहा है? जी सर, बहुत अच्छा, सारी ये व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी, लोगों का सहयोग था, यहाँ के लोगों का विशेष सहयोग था, इस तरह से बहुत अच्छी व्यवस्थाएं थी, कोई कमी नहीं बिल्कुल भी। शहीद बाबा दीप सिंह सेवा दल द्वारा मालवीय नगर में 10 सेंटर पर लंगर प्रसादी वितरित की, जिसके अंतर्गत मीठे चावल व चाय की सेवा दी गई। आज रीट का एग्ज़ाम था और आप लोगों ने हर बार की तरह जो सेवा प्रसादी के लिए करा है, क्या कुछ था और कितने लोगों से लाभान्वित हुआ? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज रीट का एग्ज़ाम था, राजस्थान का सबसे बड़ा रीट का होने वाले एग्ज़ाम में शहीद बाबा दीप सिंह सिख सेवा दल इस बार भी पूरी तरह से सेवा में तत्पर रहा है, जिसमें नौजवान युवाओं को और भी जोड़कर प्रेरित करा है कि 26 लाख लोग आज इस एग्ज़ाम में बैठे थे रीट में, जिसमें मालवीय नगर के अंदर स्थित शहीद बाबा दीप सिंह सिख सेवा दल ने जो भी विद्यार्थी एग्ज़ाम देने आए हैं या जो भी उनके साथी हैं जो उनको एग्ज़ाम दिलवाने लाए हैं, उनके लिए रुकने की व्यवस्था मालवीय नगर गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में की गई। और सुबह एग्ज़ाम का टाइमिंग था 10 से लेकर 12:30 बजे तक और दूसरा टाइमिंग था 2:30 से लेकर 5 बजे तक। 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम चलाया गया। दोनों शिफ्टों के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक शहीद बाबा दीप सिंह सिख सेवा दल द्वारा विद्यार्थियों और जो भी पुलिसकर्मी थे, जो भी शिक्षक मनोभाव सेवा में थे, जो भी पेरेंट्स उनको एग्ज़ाम दिलवाने आए थे, जितना भी मेडिकल स्टाफ सेवा में लगा हुआ था, सबके लिए लंगर की व्यवस्था की गई। आपका नाम? मैं ऋषभ सेवादार, शहीद बाबा दीप सिंह सिख सेवा दल से। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।